नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक अखबार बेचने वाला लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? यह कहानी है हमारे प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक एक छोटे से द्वीप पर हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था। पिता नाव चलाया करते थे और माँ घर संभालती थी, लेकिन कलाम साहब का दिल हमेशा आसमान की ओर उड़ता था। बचपन से ही वे सोचते थे, मुझे भी पंछियों की तरह उड़ना है, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। बचपन में जब कलाम साहब सिर्फ 8 साल के थे, तब घर की स्थिति ठीक नहीं थी। उन्हें स्कूल जाना था, लेकिन पास में पैसे नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि मैं खुद काम करूंगा। वे सुबह सुबह उठ करके अखबार बांटने लगी। साइकिल पर चढ़कर घर घर जाती। तेज हवा चलती, बारिश होती, लेकिन कलाम कभी नहीं रुकते थे। शायद उनके इसी जुनून की वजह से उन्हें आगे चलकर पेपर बॉय के नाम से भी जाना गया। उनके टीचर सी श्री स्वामीनाथन अय्यर ने एक बार क्लास में उनसे सवाल पूछा, कलाम, पक्षी कैसे उड़ते हैं? कलाम ने जवाब दिया, सर, उनके पंख हवा को काटने हैं। टीचर खुश हो गए और बोले, तुम भी एक दिन उड़ोगे, बस पढ़ाई में मन लगाओ। यहीं से कलाम की विज्ञान में रुचि प्रारंभ हुई। स्कूल खत्म हुआ तो कलाम ने सोचा कि वे एक एयरफोर्स पायलट बनेंगे, लेकिन उस समय सिर्फ वहां पर 8 सीटें खाली थी और कलाम 9वें नंबर पर आए। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे बोले, अल्लाह ने मेरे लिए कोई रास्ता तय किया होगा, इसलिए यह नहीं हुआ। इसके बाद कलाम MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंच गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। पैसे की काफ़ी तंगी थी। एक प्रोफेसर ने उनसे कहा, 3 साल में एक मॉडल बनाकर दिखाओ, वरना डिग्री नहीं मिलेगी। कलाम ने दिन रात एक कर दिया, उनकी दोस्तों की मदद की। आखिरकार मॉडल बनकर तैयार हुआ। वो एक ओवरक्रॉफ्ट था। 1960 के दशक में कलाम नासा गए। वहां उन्होंने देखा कि अमेरिका अपने रॉकेट कैसे उड़ाता है। उनके मन में ही सोचा, एक दिन मैं भारत के लिए ऐसे ही रॉकेट बनाऊंगा जिससे कि उसकी पहचान बढ़ेगी। भारत लौटे, उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। यहाँ से उनके मिसाइल मैन बनने की कहानी शुरू हुई। 1970 के दशक में भारत को अपनी खुद की मिसाइल की जरूरत थी। कलाम ने एक मजबूत टीम बनाई। पहले प्रोजेक्ट में SLV-3 के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की। पहली लॉन्च फेल हो गई। सब निराश हो गए, लेकिन कलाम साहब ने कहा, फेलियर सफलता की सीढ़ी है। दोबारा कोशिश की गई और 1980 में उनकी टीम सफल हुई। भारत ने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर अपनी स्पेस पावर की दिशा में मजबूत कदम रखा। कलाम की टीम ने रातों जागकर अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाइलें विकसित की। टेस्टिंग के दौरान श्रीहरिकोटा में बहुत तेज बारिश हुई। सब भीग जाते, लेकिन कलाम हंसते हुए कहते, यह तो आसमान का आशीर्वाद है। इसके बाद कलाम यहाँ नहीं रुके। वे भारत की न्यूक्लियर टेस्ट में भी शामिल थे, जिसने भारत को मजबूत बनाया और दुनिया को हैरान कर दिया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को पीपल्स पैलेस कहा, यानी जनता का महल। बच्चे उनसे मिलने आते तो वे उनसे कहते, विंग्स ऑफ फायर बनो, सपने देखो, मेहनत करो। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों बच्चों को प्रेरित करती है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के एक कॉलेज में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेक्चर दे रहे थे। वहीं अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द भी सपनों से जुड़े थे, सपने देखते रहो। दोस्तों, कलाम साहब की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि गरीबी दीवार नहीं है, आसमान है। मेहनत और लगन से हर सपना उड़ सकता है।